वह आदमी एक जॉम्बी के काटने से संक्रमित हो चुका था। पहले उसने सोचा कि किसी हथियार से सब खत्म कर दे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी 5 महीने की बेटी आर्या पर पड़ी, उसका दिल पिघल गया। उसे पता था कि आर्या अकेली नहीं बच पाएगी। उसके पास बस 48 घंटे थे अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित घर ढूंढने के। रास्ते भर आर्या अपनी माँ को याद करके रोती रही। तब उसने अपनी पत्नी सिया की परफ्यूम की एक छोटी शीशी निकाली और हवा में स्प्रे किया। हैरानी की बात, माँ की खुशबू से बच्ची तुरंत शांत हो गई। आगे चलकर उसे एक खोई हुई किशोरी मीरा मिली, जो अपनी फैमिली ढूंढ रही थी। वो दोनों उसके साथ चल पड़ी, लेकिन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। हालत बिगड़ती देख उसने आर्या को मीरा के हाथ में दे दिया और खुद दूर हट गया, क्योंकि संक्रमण उसे काबू से बाहर कर रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद वह फिर होश में आया और देखा कि आर्या पास नहीं है। घबराकर वह उसे ढूंढने लगा और मिला कि मीरा ने उसकी बेटी को बचा लिया था। पर उसके पास अब सिर्फ 2 घंटे बचे थे, नहीं तो तीनों खतरे में पड़ जाते। उन्हें एक खाली पड़ा हुआ आरवी मिल गया, जिसमें खाने पीने का सामान था। फिर वह बेटी को गोद में लिए जंगल में पहुंचा और एक अनजान आदमी को गड्ढा खोदते देखा। उसने उससे मदद की भीख मांगी, पर अजनबी ने साफ मना कर दिया। तभी उसे समझ आया वह भी संक्रमित था और वो गड्ढा उस परिवार की आखिरी मंजिल था। निराश होकर वह आर्या को लेकर आगे बढ़ गया। दूर कहीं गोली की आवाज आई। किसी और ने अपना अंत खुद चुना था। उसकी अपनी हालत भी तेजी से बिगड़ रही थी। अब उसके पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे। सहारे के लिए उसे लकड़ी का सहारा लेना पड़ा और आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। सामने सड़ता हुआ मांस पड़ा था, जिसकी बदबू उसे आकर्षित कर सकती थी। उसने मीरा के हाथ में पकड़े डंडे को देखा और उसे आखिरी उपाय सूझा। उसने आर्या को अंतिम बार चूमा। उसने मीरा को समझा दिया कि उसे आर्या की रक्षा करनी है। फिर सड़े मांस को डंडे के एक सिरे पर बांधा, अपने मुंह पर गार्ड लगाया, हाथ रस्सी से बांधे और अपनी आखिरी बची हुई समझदारी के साथ दोनों बच्चियों को पीठ पर उठाकर चलते रहा। यही उसकी बेटी के लिए उसका आखिरी फर्ज था, उसकी आखिरी मोहब्बत। जब वे मीरा की जनजाति तक पहुंचे, लोग उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। वह आदमी कब का बेहोश होकर इंसानी होश खो चुका था, लेकिन फिर भी अपना अंतिम मिशन निभा रहा था। मुखिया उसकी पीड़ा समाप्त करना चाहता था, पर मीरा ने उसे रोक लिया। मीरा ने सिया का वही परफ्यूम निकाला और उसके सामने स्प्रे किया। चाहे वह चेतन न था, पर उसकी आत्मा को एहसास हो गया आर्या अब सुरक्षित है। उसका काम पूरा हो चुका था। वह आखिरकार शांति से गिर पड़ा। आर्या को एक नया घर मिल गया, दयालु लोग और एक सुरक्षित परिवार। जब किसी ने उसके कपड़ों के अंदर रखा छोटा कागज देखा, उस पर लिखा था, धन्यवाद।